हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। नोट डाउन कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को और शॉर्ट नोट्स जो है बनाते चलिए फ्रेंड्स। जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले आप उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। बहुलक दीर्घ श्रृंखला अणु, संश्लेषित रेशा, मानव निर्मित रेशे, अजैव निम्नीकरणीय हानि रहित पदार्थों का संघनन। एक और दो, दो और तीन, एक और दो, एक और तीन, दोनों, एक, दो और तीन। तो सही सुमेलित जो है जोड़ा पूछा गया है। एक में दिया है बहुलक दीर्घ श्रृंखला अणु, जो कि सही सुमेलित है। दूसरा है संश्लेषित रेशा, मानव निर्मित रेशे, यह भी बिल्कुल सही है। अजैव निम्नीकरणीय हानि रहित पदार्थों का संघनन, तो यह भी जोड़ा सही मिलाया गया है। तो ऑप्शन डी में देखेंगे 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुलकों के बारे में सही कथन है। यह एक दीर्घ श्रृंखला जैसी इकाई है जिसमें बड़ी संख्या में छोटे अणु होते हैं। छोटे अणु एकलक होते हैं। बहुलक प्राकृतिक तथा संश्लेषित होते हैं। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, दोनों, एक, दो, तीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक, दो और तीन। यह तीनों ही कथन सत्य होंगे। किनके बारे में सत्य होंगे? तो बहुलक के बारे में जो है यह दीर्घ श्रृंखला जैसी इकाई है जिसमें बड़ी संख्या में छोटे अणु होते हैं। छोटे अणु एकलक होते हैं। बहुलक प्राकृतिक तथा संश्लेषित होते हैं। तो ये सभी कथन इसके सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रेयान वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है। नायलॉन मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर वस्त्र निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। एक और दो, एक और तीन, एक और तीन, दोनों, एक, दो, तीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक, दो, तीन। तीनों ही सही सुमेलित है। रेयॉन जो है वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन का मछली पकड़ने के जो जाल हैं वो नायलॉन से बने होते हैं। पॉलिएस्टर जो है वस्त्र निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो तीनों ही जो कथन है वह सत्य होंगे। यह सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त कथनों में से संश्लेषित रेशे के विषय में सही कथन है। वे गीले होते हैं, वे टिकाऊ होते हैं, वे सस्ते होते हैं। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो, तीन। आंसर होगा दो और तीन, वे टिकाऊ होते हैं और सस्ते होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, उपयुक्त कथनों में से थर्मोप्लास्टिक के लिए सही कथन है। वे क्रॉस लिंकिंग बहुलक नहीं होते हैं, उन्हें कई बार संसाधित किया जा सकता है। पॉलीथीन पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। एक और तीन, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो, तीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक, दो, तीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पॉलीथीन एथिलीन बहुलक, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मेलानाइन थर्मोसेटिंग बहुलक। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो, तीन। सही सुमेलित पूछा गया है। आंसर होगा एक, दो, तीन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट होता है रोधक, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उच्च प्रतिरोधी चालक, निम्न प्रतिरोधी चालक। बेकेलाइट होता है, पूछा गया है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। रोधक, इंसुलेटर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है? बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, सिलिकॉन। बहुप्रयोग पॉलिस्टिक प्लास्टिक बॉटल जो है पानी की बॉटल, यह पॉलीथीन की बनी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप किया या लगाया जाता है? वेल्क्रो, तेल, टेफलॉन, पॉलीस्टाइरीन। ना चिपकने वाले बर्तन पर जो है टेफलॉन का लेप लगा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है पूछा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, कार्बोनिल, टेफलॉन, नायलॉन। पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड फर्श बना की जो टाइल है बनाने में उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, टेफलॉन, बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है पूछा गया है। राइट आंसर होगा बेकेलाइट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पीवीसी का पूर्ण रूप है? पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट। पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं? प्राकृतिक फाइबर, ऊन, सिंथेटिक फाइबर, रेशम। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? ब्यूटेन, एथिलीन, क्रिप्टॉन, अमोनियम। प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नायलॉन, मेलामाइन, रेयॉन, एक्रिलिक। आंसर होगा मेलामाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? लिनन, जूट, रेयॉन, रेशम। मानव निर्मित रेशा जो है रेयॉन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? एक्रिलिक, सिलिकॉन, नायलॉन, स्पेंडेक्स। मानव निर्मित संश्लेषित रेशा, संश्लेषित मीन्स सिंथेटिक फाइबर। आंसर होगा नायलॉन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जा सकता है? रिसाव या ड्रिपिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्यूजिंग। पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसे रोका जा सकता है? शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? लोहा, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। लोहे को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। जिंक राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? सल्फर, सोना, फास्फोरस, कार्बन। पतले तार में
सोना को परिवर्तित कर सकते हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? लोहा, सोना, तांबा, चांदी। मानव रक्त में लौह धातु पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट, जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? धावन सोडा, साधारण नमक, पीओपी, विनेगर। जल की कठोरता धावन सोडा उपयोग करके दूर की जा सकती है, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? किसकी बात कर रहे हैं? तो एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन कोई गैस निर्मित नहीं होती, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? Cl2, N2, O2, H2। हाइड्रोजन गैस जो है पॉप ध्वनि के साथ जलती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, मीथेन। ऊर्जा मान या कैलोरी मान सबसे अधिक होने वाली गैस हाइड्रोजन होती है, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2, 4, 3, 1। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। धातुओं के साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 3, 4, 5, 6। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 8, 2, 6। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 20 ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है? आयनों, परमाणुओं, अणुओं, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा परमाणुओं। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है 32, 64, 8, 16। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के अणु में होता है एक विद्युत संयोजी बंध, एक एकल सहसंयोजक बंध, एक तिहरा सहसंयोजक बंध, एक दोहरा सहसंयोजक बंध। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, नाइट्रोजन। एक अधातु पूछा गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।